गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? साइकोलॉजिकल टेस्ट। हिंदी में इसको हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होते क्या हैं और इनके काइंड्स या टाइप्स कौन कौन से हैं और गाइडेंस प्रोग्राम में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल टेस्ट आर बेस्ड ऑन साइंटिफिकली टेस्टेड थ्योरीज की मनोवैज्ञानिक परीक्षण वैज्ञानिक रूप से परीक्षित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, 2020 के स्टार्टिंग में जब कोविड आया, तो अब कोविड की वैक्सीन के लिए अलग अलग कंट्री, वहाँ के साइंटिस्ट, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों पर किए। और उसके बाद जब इन्होंने इतने सारे लोगों पे अपने एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया उसके बेस पर जैसे कोविड वैक्सीन बनी, तो इसी तरह से जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं तो ये भी सैकड़ों हजारों लोगों पर किए जाते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है तो उस बेस पर ये पता लगाया जाता है कि जो टेस्ट है, ठीक है, ये रिलायबल है कि नहीं, ये वैलिड है कि नहीं, क्या अलग अलग जो पर्सन है उन पर जब इन थ्योरी को आजमाया जाएगा, इन टेस्ट को किया जाएगा तो रिजल्ट है सही आएगा कि नहीं। तो इसके काफ़ी सारे टेस्ट किए जाते हैं और उसके बाद इसको अप्रूव किया जाता है। तो इसलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट आर बेस्ड ऑन साइंटिफिकली टेस्टेड थ्योरी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण वैज्ञानिक रूप से परीक्षित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और इन थ्योरीज को जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, डेवलप करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में, 2 दिन में डेवलप कर दिया। वो अपने कई सालों की मेहनत और हजारों लोगों पर उसको आजमा कर, उसको टेस्ट करके और लास्ट में जो उसका रिजल्ट आता है उस बेस पर जो है इसको वैलिड करते हैं, इसको रिलायबल करते हैं ताकि और लोगों पर इसको अप्लाई किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस समझ में आ गया ना कि साइकोलॉजिकल टेस्ट आर बेस्ड ऑन साइंटिफिकली टेस्टेड थ्योरी। दे मेजर द साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्सन की व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को मापती है। तो देखिए, जब हम मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं ना तो मतलब हमारे मस्तिष्क से संबंधित, हमारे माइंड से रिलेटेड। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पर्सन्स इमोशन, बिहेवियर, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कॉग्निटिव एबिलिटी, कि यहाँ पर व्यक्ति की भावनाएं हैं। इन टेस्ट के थ्रू हमें क्या पता चलता है? जो व्यक्ति की भावनाएं हैं, उनके इमोशंस हैं, उनके व्यवहार हैं, उनके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, व्यक्तित्व लक्षण है, संज्ञानात्मक क्षमता है, ये सारी चीज़ें हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट से पता चलती है। दे आर रिलायबल एंड वैलिड, के विश्वसनीय होते हैं और मान्य होते हैं। अक्सर हम देखते हैं ना कि किसी बच्चे का अगर बिहेवियर बाकी बच्चों से अलग है, या आप 9th 10th क्लास में चले गए, आपको पता लगाना है कि भाई मेरे इंटरेस्ट का एरिया क्या है, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, आपको नहीं पता चल रहा, तो जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं तो उनके थ्रू आपके जो एप्टीट्यूड है, आपकी जो क्षमता है, उसके बारे में आप जान सकते हो और उसके बेस पर आप अपने एरिया को चूज कर सकते हो कि किस एरिया में आपको जाना चाहिए। तो इनसे किसी भी पर्सन के, चाहे इमोशंस की बात करते हैं, बिहेवियर की बात करते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करते हैं, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी की बात करते हैं, तो वो पता चलता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होते क्या हैं। अब हम इनके काइंड्स या टाइप्स की बात करते हैं, तो एक एक करके हम इनके टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण, तो यूज टू डिटरमाइन अ पर्सन्स बिहेवियर, इमोशंस एंड पर्सनैलिटी, कि जब हम पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण की बात करते हैं, तो ये जो टेस्ट है किसी व्यक्ति के व्यवहार, भावनाओं और व्यक्तित्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इनसे आपके किसी पर्सन के बिहेवियर के बारे में पता चलता है, उसके इमोशंस के बारे में पता चलता है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। किसके थ्रू? पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू। फिर हम अचीवमेंट टेस्ट की अगर हम बात करें, यूज टू मेजर अ पर्सन प्रोग्रेस इन अ स्पेसिफिक स्किल और प्रोजेक्ट, की किसी विशिष्ट कौशल या परियोजना में किसी व्यक्ति की प्रगति को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नॉर्मली स्कूल में अगर हम देखते हैं तो इस तरह के जो टेस्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ताकि जो बच्चे के जो प्रोग्रेस है, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट।
एटीट्यूड टेस्ट, तो एटीट्यूड टेस्ट क्या होते हैं, हिंदी में इसको मनोवृत्ति परीक्षण कहते हैं। यूज टू मेजर अ पर्सन डिजायरेबल रिस्पॉन्सेज टू अ स्पेसिफिक टॉपिक और सिचुएशन, कि किसी विशिष्ट विषय या स्थिति पर किसी व्यक्ति की वांछनीय जो प्रतिक्रियाएं हैं, अलग अलग सिचुएशन में आपकी क्या अपनी रिस्पॉन्स होते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, आपकी लाइफ में जब अलग अलग सिचुएशन आए तो उसमें आप किस तरह से रिएक्ट करते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को मापने के लिए एटीट्यूड टेस्ट जो है वो किया जाता है। फिर हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं। यूज टू मेजर अ पर्सन स्किल कैपेबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, की आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो रुचि है, आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो कौशल है, उसका पता लगाने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। तो आमतौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 9th 10th क्लास में चले गए और आपको नहीं पता चल रहा कि आप कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी है, आपको कॉमर्स साइड में जाना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए, आर्ट्स में जाना चाहिए, आपको म्यूजिक में जाना चाहिए, आपको डांस में जाना चाहिए, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट जो है करवा सकते हैं। ठीक है, या आप दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसे किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बच्चे की जो उसकी स्किल है, कैपेबिलिटी से इंटरेस्ट है, उसका पता लगाया जा सकता है। इंटेलिजेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो यूज टू मेजर अ पर्सनस इंटेलिजेंस इन डिफरेंट सिचुएशन एंड एस्पेक्ट, की विभिन्न स्थितियों और पहलुओं में किसी व्यक्ति की बुद्धि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जब आप अलग अलग साइकोलॉजी की जब आप थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें आप सुल्तान मंकी के बारे में जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पता लगाया जाता है कि आपकी लाइफ में जब अलग अलग सिचुएशन आपको दी जाती है तो उसमें आप किस तरह से आप अपनी जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उसका उपयोग करते हो उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। तो अलग अलग सिचुएशन में आप किस तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हो, तो विभिन्न स्थितियों और पहलुओं में किसी की बुद्धि को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, इंटेलिजेंट टेस्ट का। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट यूज टू मेजर अ पर्सन्स एबिलिटी टू रेगुलेट देयर इमोशंस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, भावनात्मक बुद्धि परीक्षण, कि किसी व्यक्ति की अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, तो ये परीक्षण क्या होता है, यूज टू मेजर अ पर्सन्स कॉग्निटिव फंक्शनिंग सच एज मेमोरी, अटेंशन एंड लैंग्वेज, की किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली। ठीक है, जैसे मतलब आपके दिमाग से संबंधित, जैसे आपकी मेमोरी हो गई, अटेंशन हो गई, और भाषा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज स्किल है। ठीक है, फिर प्रोजेक्टिव टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यूज टू मेजर अ पर्सनस रिएक्शन टू, किसमें अलग अलग जो सिचुएशन होती हैं, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, कि अस्पष्ट उत्तेजनाओं के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जो उनकी छिपी हुई भावनाओं को प्रकट कर सकता है। ठीक है, छिपी हुई भावनाओं को मतलब कि कई बार पर्सन जो सामने से दिखता है वो होता नहीं, ठीक है, तो उसके अंदर की जो फीलिंग्स है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसको मापने के लिए इस तरह का प्रोजेक्टिव जो टेस्ट है, परीक्षण है, किया जाता है, ताकि व्यक्ति के अंदर की जो भावनाएं हैं, ठीक है, बहुत बार ऐसे भी होता है कि इंसान जो है बहुत चीज़ें हैं बताना चाहता है, नहीं बता पाता, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें हैं, तो उन इस तरह की चीज़ों को जानने के लिए प्रोजेक्टिव जो टेस्ट है वो किया जा सकता है। तो उसके इससे व्यक्ति के अंदर की जो छुपी भावनाएं हैं उन चीज़ों का पता चलता है। फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट, ये क्या होता है, यूज टू मेजर अ पर्सनस एबिलिटीज थ्रू अ डायरेक्ट इंटरव्यू, कि प्रत्यक्ष साक्षात्कार के माध्यम से किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कि आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो आप सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है, आप सीधा आप उसको देख कर, ठीक है, आप उससे बातचीत करके आप उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष साक्षात्कार के माध्यम से किसी व्यक्ति की क्षमताओं को आप माप सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू आप कर सकते हैं ताकि आप सामने वाले के बारे में और अच्छे से जान सकें, समझ सकें। ठीक है, तो ये अलग अलग जो काइंड्स हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के, आपने उसके बारे में पढ़ा। और उनको जितने भी आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में पढ़े उनमें से जो मेन मेन है, आगे चलकर एक एक वीडियो सभी पे बनाई जाएगी ताकि आप उनको और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्योंकि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का क्या महत्व है। तो आइडेंटिफाइज द अंडरलाइंग कॉजेस ऑफ अ पर्सन सिम्टम्स, कि किसी व्यक्ति के लक्षणों के अंतर्निहित कारणों की पहचान करता है। कि अगर कोई इंसान मतलब जैसा है,
अगर उसके सोचने का तरीका क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, तो इन टेस्ट से उसके बारे में पता चलता है। डेवलप्स अ ट्रीटमेंट प्लान टेलर्ड टू द पर्सनस नीड, कि व्यक्ति की ज़रूरतों के हिसाब से उपचार योजना विकसित करता है। कि साइकोलॉजिकल टेस्ट से बच्चे के बारे में, पर्सन के बारे में, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसका क्या एप्टीट्यूड है, उसका क्या एटीट्यूड है, जब इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, ठीक है, तो जब चीज़ों को आप डायग्नोस करते हैं तो उसके बाद जब आपको कारण पता चलते हैं, प्रॉब्लम पता चलती है, तो उसी हिसाब से आप उसको किस तरह से ठीक किया जाए, तो उसकी जो ट्रीटमेंट प्लान है आप डेवलप कर सकते हैं। मॉनिटर द पर्सनस प्रोग्रेस इन ट्रीटमेंट, कि उपचार में व्यक्ति की प्रगति की निगरानी भी करता है कि व्यक्ति का जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है कहाँ तक वो सफल रहा। इसके अलावा अंडरस्टैंड प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, की समस्याग्रस्त व्यवहारों को समझता है, उसके बारे में पता चलता है। एंड आइडेंटिफाइज एरिया वेयर एडिशनल सपोर्ट इज नीडेड, की उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहां बच्चों को और अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, जहां पर उनकी और हेल्प करके उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। प्लान्स मोर टारगेटेड ट्रीटमेंट गोल्स, की अधिक लक्षित उपचार लक्ष्यों की योजना बनाता है। द एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर्स आर रिवील्ड, की शिक्षार्थी की जो अभिरुचि है, उसकी जो एबिलिटीज़ है, उसके अंदर की जो स्किल्स है, उसके बारे में पता चलता है। स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसके बारे में पता चलता है। और आइडेंटिफाइज लर्नर्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, की शिक्षार्थी की व्यक्तिगत अधिगम शैली, की मतलब बच्चा किस तरह से अच्छे से जान सकता है, सीख सकता है, लर्निंग कर सकता है, इसके बारे में भी इनसे हमें पता चलता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, उनके जो काइंड्स हैं, उनके जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हमने बात की, उसके बारे में भी हमने समझा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जितने भी हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में हमने बात की, तो उन पर एक एक करके जो मेन है उनमें से उस पर एक एक टॉपिक पर एक वीडियो आएगी, ताकि आप उन टेस्ट को और अच्छे से जान सकें, समझ सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।